Indian and global tender information. For more information and subscription details, log on to www.tendernews.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टील की कीमतों की बेतहाशा बढ़ने पर हमारी खास पेशकश फौलादी झटका। स्टील की बढ़ती कीमतों ने होम लोन के कारोबार पर बुरा असर डालना भी शुरू कर दिया है। दरअसल बीते कुछ महीनों के दौरान स्टील की कीमतें करीब 30% तक बढ़ जाने से प्रॉपर्टी की कीमतें तो बढ़ी हैं, पर ग्राहक घटते जा रहे हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण पहले से ही परेशान बैंकों के लिए मुश्किलें भी कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। स्टील की बढ़ती कीमतों की मार बैंकों पर भारी पड़ रही है। दरअसल स्टील की आसमान छूती कीमतों के कारण नए मकानों के भाव लोगों की पहुंच से इतने बाहर हो चुके हैं कि लोगों ने होम लोन के बारे में सोचना ही कम कर दिया है, जिससे होम लोन देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ऑफटेक कम हो गया है। जानकारों के मुताबिक एक हाई राइज इमारत की लागत में स्टील का योगदान करीब 20 से 25% तक होता है। साथ ही सीमेंट की महंगाई ने भी ऊंचे भावों के जख्मों पर नमक डाल दिया है। हाई राइज बिल्डिंग में स्टील ज़्यादा जाता है, सीमेंट भी ज़्यादा जाता है। इनफैक्ट स्टील का कॉस्ट और बढ़ जाता है हाई राइज बिल्डिंग में। स्टील तो सभी जगह, फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट पाइलिंग से लेके पूरी बिल्डिंग के पूरे सुपर स्ट्रक्चर में सभी जगह स्टील यूज़ होता है। अलग अलग ग्रेड का स्टील होता है, अलग अलग टाइप का स्टील यूज़ करते हैं हर जगह पर। ओवरऑल बिल्डिंग में 25% तो मेरे हिसाब से कम पूरा स्टील ही हो जाता है। जानकारों के मुताबिक पिछले साल मार्च में स्टील के भाव कई ग्रेडों के अनुसार करीब 35 से 40 हजार रुपए प्रति टन थे। यह आंकड़ा अभी 50 हजार रुपए को छू रहा है। इमारत के निर्माण की शुरुआत ही स्टील से होती है और ग्रिल पर जाकर कंस्ट्रक्शन खत्म होता है। ऐसे में स्टील के ऊंचे भाव लोगों की मकान खरीदने की हसरत पर भारी पड़ रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च हर बैंक के लिए सबसे बिजी क्वार्टर होता है। इस क्वार्टर में करीबन हर बैंक का 35 से लेके 40% जो साल का बिजनेस है वो जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर में उनका होता है। तो इस साल वो जो एक अपेक्षित ग्रोथ होती है वो तो नहीं हुई। अगर वो उसको भाड़े पे लेता है वर्सेस वो उसको खरीदता है, तो भाड़ा वो अफोर्ड कर सकता है लेकिन खरीदना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। स्टील और सीमेंट की चढ़ती कीमतों के ग्राफ में करेक्शन की उम्मीद जानकारों को नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री भी साफ कह चुके हैं कि स्टील जैसी मेटल्स के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। तब तक लोगों और बैंकों के लिए स्टील इफेक्ट से बचने के कोई आसार नहीं है। कुमार कार्तिकेय, जी बिजनेस, मुंबई। बैंक हो या ग्राहक, सभी को स्टील की बढ़ती कीमतों ने फौलादी झटका दिया है। देश में स्टील के दाम में हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर अब 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेल पर भी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। वजह है पिछले 3 से 4 महीने में स्टील के दाम का 25 से 30% के करीब बढ़ जाना। आलम यह है कि इसकी वजह से कॉमनवेल्थ के कई प्रोजेक्ट कछुए की चाल से चल रहे हैं, तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डालने से भी कतरा रहे हैं। यह है त्यागराज स्टेडियम। यहाँ कॉमनवेल्थ खेल के लिए इंडोर स्टेडियम बनना है। यहाँ पर काम 20 सितंबर 2007 से शुरू हुआ और 19 सितंबर 2008 तक इसे पूरा होना था। लेकिन काम की रफ्तार को देखकर ये कतई नहीं लगता कि आने वाले 5 महीनों में ये काम पूरा हो पाएगा। यही हाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे काम का भी है। कॉमनवेल्थ खेल परिसर के भी तय वक्त पर पूरा होने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के लिए टेंडर निकल चुका है, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरने के लिए आगे नहीं आ रहा। जो हमने टेंडर डालना बिल्कुल बंद कर रखा है। पीछे वेट लिफ्टिंग के टेंडर थे और एक आईजीएस स्टेडियम में मीडिया सेंटर बनना है, उसके टेंडर डालने से हमारी एसोसिएशन ने बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि इस अनस्टेबलाइज कंडीशन के अंदर में टेंडर डाल करके हम फंसना नहीं चाहते हैं। हम पहले ही फंसे हुए हैं। हमारी बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज होती हैं, इसलिए हमें दिक्कत तो है, और एटलीस्ट हम और कुछ हमारे पास चारा नहीं, वी आर फोर्स्ड टू कि हम इनको काम को बंद करें। दरअसल पिछले 4 महीनों में स्टील के दाम में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। कोई ज़्यादा दाम देने को तैयार भी हो तो सब होश होना लाजमी है। उनकी मांग है कि सरकार या तो उन्हें मोहलत दे या फिर ज़्यादा पैसे, लेकिन सरकार करार को लेकर टस से मस होने को तैयार नहीं। इसमें विद इन द कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि ये 10%, कभी 5%, कभी 10% इंक्रीज इनबिल्ट होता है, तो वो इनबिल्ट के भी बियॉन्ड जाता है, तब जाके उसको रिव्यू करना पड़ता है, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। स्टील की कीमतों की मार झेल रहे कॉन्ट्रैक्टर मुनाफे में कटौती करने को तैयार नहीं और सरकार को काम तय वक्त पर चाहिए। ऐसे में काफ़ी काम लटका पड़ा है।
अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो तमाम देशों के खिलाड़ी यहाँ मौजूद होंगे और तैयारी पूरी ही नहीं होगी। तो क्या स्टील की कीमतों को लेकर देश के स्वाभिमान को बट्टा लगना तय है? रवि त्रिपाठी, जी न्यूज़, दिल्ली। कॉन्ट्रैक्टर से लेकर ग्राहक, ग्राहक से लेकर बैंक, सभी स्टील की बढ़ती कीमतों से परेशान है और सरकार भी इस वक्त मजबूर है। हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से दीपक उपाध्याय और मुंबई से कुमार कार्तिकेय, आपने हमारे साथ तमाम जानकारियां बांटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।